अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम एयर के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ेंगे कि जो एयर्स के पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स, वो क्या क्या फंक्शन जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन से जो एयर में पार्ट्स मौजूद हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट एयर। एयर बेसिकली है क्या और वो क्या काम कर रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आवर एयर। एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। ह्यूमन एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। एयर जो है वो सुनने के लिए, किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑर्गन है। इसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की आवाज़ों को सुन सकते हैं और इसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। एयर के 3 पार्ट्स हैं ह्यूमन एयर के। सबसे पहला आउटर एयर, फिर दूसरा मिडल एयर और थर्ड पे इनर एयर है। और यहाँ आपको डायग्राम भी शो हो रही है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आउटर एयर में कौन कौन सी चीज़ है, मिडल में और इनर में। तो आउटर एयर में एयर का कौन सा पार्ट आ रहा है, पैना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है ये आपके आउटर एयर के 2 पार्ट्स हैं। आउटर एयर आपके 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है जिसमें आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड नंबर 2 पे पैना आपका आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास मिडल एयर है। मिडल एयर में आपकी बोन्स मौजूद होती हैं कान के अंदर, एयर ड्रम बोन्स को जो है जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, तो इन 3 टाइप्स ऑफ बोन्स का एक नाम दिया गया, उसको ओसेकल्स कहते हैं। तो जो आपका मिडल एयर है वो आपको ये साइड पर एक पिक्चर नज़र आ रही है अलग से, उसमें उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया है। तो आपके पास ये एयर ड्रम है, नेक्स्ट आपके पास ओसेकल्स हैं और ओसेकल्स में 3 टाइप्स ऑफ बोन्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहली हैमर, फिर एनविल और फिर स्टिरअप है। ये तीनों आपकी बोन्स मौजूद होती हैं मिडल एयर में और ओवल विंडो भी आपकी एयर मिडल एयर के अंदर मौजूद होती है। अलग से उन्होंने ये इसलिए बनाया ताकि आपको जो उसके बोन्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएं। और इधर उन्होंने डायग्राम के यहाँ पर उन्होंने एक स्क्वायर भी बनाया हुआ है जिससे आपको मिडल एयर जो है वो क्लियर हो रहा है। तो जो हमारा एयर ड्रम है उसको टाइपैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और हर जो है इसके एयर बोन के 2 नाम हैं, हर बोन के 2 नाम हैं। जैसे यहाँ आपको पिक्चर में 2 नाम नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हैमर है तो उसको मेलिस भी कहा जाता है हैमर को। तो फिर जो आपके पास एनविल है उसको इनकस भी कहा जाता है। नंबर 3 पे जो आपके पास है स्टिरअप है उसको स्टाइपेंस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो पार्ट इंक्लूड है आपके एयर ड्रम के अंदर, मिडल एयर में, उसको जो यहाँ आपको नज़र आ रही है लंबी सी ये इस ट्यूब है आपके एयर के अंदर जिसको कहते हैं ह्यूस्टन चेन ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये आपके कान के और आपके जो मिडल एयर है और थ्रोट के साथ ये जुड़ी हुई होती है, इसका लिंक आपके गले के साथ होता है। और नेक्स्ट जो आपके पास हमारे पास पार्ट है एयर का, या वो इनर एयर की बात हो रही है, तो इनर एयर में आपके पास वेस्टिबुलर ट्यूब है और इधर आपके पास कोकेलिया मौजूद है और नेक्स्ट आपके पास राउंड विंडो मौजूद है। ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है राउंड विंडो। और ये तमाम जो हैं आपके लास्ट में जो इनर एयर है आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। तो इनकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। इसके यहाँ नीचे आपके पास डिटेल दी हुई है। सबसे पहले हम डिटेल में आउटर एयर को पढ़ेंगे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एयर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ पैना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो आउटर एयर है आपके 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है कान के। पैना जो है हमारा आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द एयर है और इसका फंक्शन जो है कलेक्ट करना है साउंड वेव्स को
और फेनल के अंदर इसको भेजना है और कान के अंदर वाले हिस्से में भेजना है। यानी कि ये इन्वायरमेंट से, माहौल से जो भी साउंड वेव को कलेक्ट करेगा और फेनल के अंदर जो है कान के इनर इंटीरियर हिस्से में आपके पास भेज देता है ये साउंड को। जैसे यहाँ आपको पास यहाँ शो हो रहा है, ये जो बाहर से हमें नज़र आने वाला कान का हिस्सा होता है इसको पैना कहा जाता है। और ये जो लंबी सी ट्यूब नज़र आ रही है इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। इसके ज़रिए ये आपके इंटीरियर हिस्से में यानी कि इनर एयर के अंदर मैसेज को भेजने का अहम ज़रिया है। आगे आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट था आउटर एयर में, वो है ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल बेसिकली एक ट्यूब है जो 2.5 cm लॉन्ग है और 7 mm इन डायमीटर में है। ये जो है इस कैनाल के अंदर वैक्स मौजूद होती है जो डस्ट पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करती रहती है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से जो भी डस्ट या कचरा या कोई भी चीज़ आपके कान में जाने लगती है तो ये उसको वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेती है, जमा कर लेती है, आपके इनर एयर या मिडल एयर तक ये नहीं जाने देती, ताकि आपके जो कान है, एयर ड्रम वगैरह, उसको या आपकी 3 बोन्स हैं उसको कोई नुकसान ना हो। सबसे ज़्यादा ये आपके एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अगर आपका एयर ड्रम ख़राब हो जाएगा या उसको कोई उसमें डैमेज आ जाएगा तो आप कोई भी चीज़ सुन नहीं पाएंगे। तो ये बेसिकली आपके कान को प्रोटेक्ट करने की एक ट्यूब है जो इसके अंदर वैक्स मौजूद होती है और ये डस्ट और ड्राइनेस को आपके कान में जाने नहीं देती, उसको वहीं पर जो है इकट्ठा करती रहती है, अब्जॉर्ब करती रहती है। और दे मेक द ऑडिटरी कैनाल सॉफ्ट एंड फिट। और ये हमारे ऑडिटरी कैनाल जो है हमारे कान को सॉफ्ट रखता है और फिट रखने में मदद देता है, यानी कि सेहतमंद रखने में। या जाहिर बात है ये हमारे कान को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ही हमारा कान जो है वो सॉफ्ट होता है और फिट रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आउटर एयर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास आ रहा है मिडल एयर। जो मिडल एयर है वो आपके आउटर एयर के साथ कनेक्ट होता है और इसके अंदर जो पार्ट्स मौजूद हैं, एयर ड्रम और सेकल्स, ओवल विंडो एंड यूस्टेन चेन ट्यूब मौजूद है। और इसके आगे हम फर्दर डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कौन कौन से पार्ट हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास एयर ड्रम मौजूद है। एयर ड्रम को टाइपैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके अलावा ये थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी ये एक लेयर है, झिल्ले सी होती है, बिल्कुल पतला सा ये होता है पार्ट। जैसे ये आपको पिक में नज़र आ रहा है एयर ड्रम, ये ब्लू कलर में बिल्कुल बारीक सा ये होता है मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर साउंड, जब भी कोई साउंड वेव हमें मिलती है तो वो हमारा जो है एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा दूसरी साइड पे ये मिडल एयर में मौजूद होता है, तो मिडल एयर के दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं इसके अंदर एयर ड्रम के अंदर हवा मौजूद होती है। ये हवा के साथ जो है इसके अंदर हवा मौजूद है, जैसे ही कोई हमें आवाज़ मिलती है एक ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है साउंड वेव के साथ, और ये टच होती हैं हमारे कान के अंदर और वाइब्रेशन को जो है वो पैदा करना शुरू कर देती हैं। और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें जो है कोई चीज़ हमने सुनी है और वो किस साइड से हमें आवाज़ आई है और वो कितनी ज़ोर की आवाज़ थी या किसकी आवाज़ थी, उसको हम पहचानने में की कोशिश करते हैं। तो एयर ड्रम बेसिकली वाइब्रेट होता है जब साउंड वेव हमें मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास ओसेकल्स हैं। ओसेकल जो है वो मिडल एयर में मौजूद होता है, ये पार्ट ऑफ मिडल एयर है। और ये एयर ड्रम से जो भी वाइब्रेशन जो है हमें मिलती है वो नेक्स्ट इन 3 स्मॉल बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है। और ये 3 बोन्स के अंदर जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है। इन 3 बोन्स के नाम जो हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हैमर, एनविल और स्ट्रिपन। और इसके अलावा ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं और जो भी इंफॉर्मेशन या वाइब्रेशन इनको मिलती है एयर ड्रम से वो इनको नेक्स्ट पार्ट जो है आपका मिडल एयर का उसमें भेज देती हैं, जो है ओवल विंडो के अंदर ये भेज देती हैं।
आपकी जो भी आप आवाज़ सुनते हैं वो कान के मुख्तलिफ पार्ट में से होते हुए आपके ब्रेन में जाती है। उसके बाद आप इसको डिटेक्ट करते हैं आपका ब्रेन कि हमें कौन सी आवाज़ आई और किसकी आवाज़ आई। तो ओवल विंडो जो है थिन मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन जो है आपके एयर ड्रम से छोटी होती है, 20 टाइम्स स्मॉलर होती है और ये बिल्कुल एयर ड्रम की तरह होती है। इसके अंदर से ओसिकल से जो हमें आवाज़ें या साउंड वाइब्रेशन मिलती है वो इसके अंदर आ जाती हैं ओवल विंडो के अंदर। उसके बाद ये जो ओवल विंडो का क्या काम है कि जो भी हमें वाइब्रेशन या आवाज़ मिलती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसकी फ़ोर्स को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद ये मिडल एयर और इनर एयर की साउंड वाइब्रेशन को आपस में ट्रांसमिट करता रहता है, एक दूसरे के पास साउंड वेव्स को भेजता रहता है। इस पार्ट का ये काम है। जो भी हमें आवाज़ें मिलती हैं मिडल और इनर एयर में ट्रांसमिट होती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूस्टन चेन ट्यूब। ये ट्यूब जो है कनेक्ट होती है हमारे गले के साथ और हमारा मिडल एयर और गले के साथ ये ट्यूब जो है हमारी कनेक्ट होती है। अब वो कह रहे हैं कि इस ट्यूब के अंदर जो है ये क्या अलाउ करती है कि हवा जो है एंटर हो जाए और या एग्ज़िट हो जाए मिडल एयर के अंदर। ये हवा को मिडल एयर के अंदर डालने और निकालने की एक अहम ज़रिया है और ये हेल्प करती है हमें इक्वलाइज द एयर प्रेशर, यानी कि हमारे कान के अंदर एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है, उसको बराबर रखती है, उसको ज़्यादा नहीं होने देती या कम नहीं होने देती। जितना हमें ज़रूरत होता है उसके मुताबिक ये एयर प्रेशर को हमारे कान में फिट रखने में हमारी मदद करती है हमारे कान की। और जब हम स्वेलो यानी कि कोई चीज़ खाते हैं निगलते हैं तो ये ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है और ये एयर को अलाउ करती है कि एंटर हो जाओ। जैसे हम कोई चीज़ निगलेंगे या बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं या खाने के लिए खोलते हैं, यॉर्निंग करने के लिए ऊँग आती है, तो ये जो ट्यूब है ये ओपन हो जाती है। अगर हमारे कान को एयर की ज़रूरत होती है तो इसके ज़रिए हमारे कान में हवा जो है वो दाखिल हो जाती है और अगर कान में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसके ज़रिए वो बाहर आ जाती है हमारे कान से। इस तरह इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कभी कभी आप ऐसे बैठे होते हैं और एकदम से आप जब बोलते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा जो साउंड है उसकी पिच बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि आपके जो एयर्स हैं उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस ट्यूब के ज़रिए बाहर निकलती है और जैसे ही आप बोलते हैं तो ये आपकी आवाज़ की जो पिच है वो भी ज़्यादा हाई हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है हमारे साथ कि अचानक से हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं और एकदम से हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो ये जो है ये जो ट्यूब है हमारे कान के अंदर हवा को प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनर एयर है। इनर एयर क्या काम कर रहा है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर एयर। द इनर एयर हैज़ टू स्पेशलाइज्ड जॉब। इसकी दो जॉब्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले वाली इट चेंज साउंड वेव्स to the electrical signal and nerve impulses. This allow the brain to hear and understand sound. इनर एयर के अंदर जो तमाम साउंड वेव आपके पैना से होती हुई मिडल एयर से होती हुई आपके इनर एयर में आती है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और उसके बाद आपके ब्रेन में वो जाती हैं और ब्रेन को वो अलाउ करता है कि वो सुने और समझे कि कौन सी साउंड थी और किस तरह की साउंड उसने सुनी है और किसके साउंड उसने सुनी है, वो ब्रेन को अलाउ करता है। इनर एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस। इसके अलावा ये बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नंबर में फर्स्ट जो इसका जो जॉब थी ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। नंबर 2 में इसका जो काम है ये हमारे जो है वो बैलेंस को मेंटेन करने में मददगार है, जो इनर एयर है। नेक्स्ट जो है इसके जो पार्ट्स हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे फर्स्ट में हमारे पास इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर कोक्लिया, फिर उसके बाद राउंड विंडो एंड ऑडिटरी नर्व्स। आपके पास यहाँ तस्वीर में भी शो हो रहा है कि कौन सा पार्ट कैसा है। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं।
कोकिलिया। कोकिलिया जो है वो कौन सा पार्ट है? ये इनर एयर का पार्ट है और इसके अंदर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। इन द इनर is filled with a liquid. This part of air has coiled structure like a snail called कोकिलिया। कोकिलिया जो है यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये स्नेल की तरह होता है, कॉइल होती है, ये राउंड राउंड ये जो नज़र आ रहा है ये आपका कोकिलिया है और ये बिल्कुल स्नेल की तरह होता है। ये इनर एयर में मौजूद होता है और ये फिल्ड होता है लिक्विड के साथ, एक लिक्विड इसके अंदर फिल होता है। इट कंटेन द एक्चुअल रिसेप्टर सेल ऑफ हेयरिंग। इसके अंदर हेयरिंग के जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। इट इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ इनर एयर वेयर साउंड वेव बिकम न्यूरल इम्पल्सिव नर्व। यहाँ ये एक मेन स्ट्रक्चर है हमारे कान का और इनर एयर का, जहाँ पर साउंड वेव जो है वो न्यूरल इम्पल्सिव नर्व में चेंज हो जाती हैं। कोकिलिया हैज़ टू ओपनिंग। इसके अंदर दो ओपनिंग मौजूद होती हैं। टू टाइप्स ऑफ विंडो मौजूद हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। The cochlea is the auditory area of the inner ear that change sound wave into neural signal. इसका बेसिकली काम क्या है? एक तो इसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं हेयरिंग के। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है ये कन्वर्ट करता है हमारे साउंड वेव्स को किसमें? नर्व सिग्नल्स में चेंज कर देता है और ये जो है कॉइल स्ट्रक्चर होता है, स्नेल की तरह होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनर एयर का पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल। द सेमी सर्कुलर कैनाल प्राइमरी जॉब इज टू रेगुलेट बैलेंस एंड डिटेक्ट head position. This canal consists of three fluid-filled circular tubes that lie in the three panels of body. अब वो कह रहे हैं जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसकी जो प्राइमरी जॉब क्या है वो रेगुलेट करती है हमारे जिस्म में बैलेंस को और डिटेक्ट करती है कि हमारी हेड की पोजीशन कैसी है और किस तरह की होनी चाहिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। और ये जो है ये ट्यूब, इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी बॉडी को कौन कौन से वो फ्लूइड हैं, यानी कि राइट और लेफ़्ट, फ्रंट और बैक, अप एंड डाउन, ये 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑफ बॉडी मौजूद हैं और उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है कि हमारी बॉडी ने राइट और लेफ़्ट किस तरह होना है, फ्रंट और बैक में कैसे उसने उसको बैलेंस को मेंटेन करना है, अप एंड डाउन होते वक्त उसने कैसे बैलेंस को मेंटेन करना है। तो हेयर सेल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस और मूवमेंट। इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल में हेयर सेल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बालों वाले सेल्स होते हैं या बाल होते हैं, वो जो हैं इन्वॉल्व होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में और बैलेंस को मेंटेन करने में और मूवमेंट को मेंटेन करने में। तो इसका जो बेसिक काम है हमारे बैलेंस को रेगुलेट करना और डिटेक्ट करना हमारे हेड की पोजीशन को, हमारी बॉडी की पोजीशन को। नेक्स्ट हमारे पास वेस्टिब्युलर सिस्टम आ जाता है, इसको ट्यूब भी कहा जाता है। वैसे वेस्टिब्युलर सिस्टम जो है ये सेंसरी ऑपरेटस है हमारे इनर एयर का और ये जो है किस लिए यूज़ होता है? कोऑर्डिनेशन द पोजीशन ऑफ द हेड एंड द मूवमेंट ऑफ द आई। ये हमारे हेड की पोजीशन को कायम रखने में, किस तरह की हमारी हेड की पोजीशन हो, हमारी आई की किस तरह की मूवमेंट हो, उसको बैलेंस करने में, मेंटेन करने में मददगार है हमारे हेड की पोजीशन को और हमारे मूवमेंट ऑफ आई के लिए, और ये बैलेंस करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स को कोक्लियर नर्व्स भी कहा जाता है और ये जो है ट्रांसफ़र करती है हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को कोक्लिया के अंदर और फिर वो वहाँ से हमारे ब्रेन में जाती है। यानी कि जो भी आवाज़ हम सुनते हैं
वो हमारे कोक्लिया से होते हुए जो हमारा इनर ईयर का पार्ट है फिर ब्रेन में जाती है। इट इज़ वन ऑफ द मेन पीस दैट मेक अप द ऑडिटरी सिस्टम विच एनेबल इफेक्टिव हेयरिंग। ये एक बहुत अहम जो है पार्ट है या पीस है ऑडिटरी सिस्टम का, और इसके ज़रिए हम इफेक्टिव हेयरिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये हमें सुनने के काबिल बनाती हैं। ये ऑडिटरी नर्व्स जो हैं हमें सुनने की, किसी चीज़ को सुनने के काबिल बनाती हैं। यहाँ पर जो है आपका लेक्चर जो है एंड हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।